तो दोस्तों आइए देखते हैं सबसे पहले पीएससी का डिस्पोजल किस तरीके से किया जाना है। तो यहाँ देख रहे हैं आप पीएससी का टाइल्स है, इसका मतलब है फ़ोटो सिमिलर एंट्री। फ़ोटो सिमिलर एंट्री का तात्पर्य है कि एक से अधिक इलेक्टर का एक जैसा फ़ोटो या सिमिलर फ़ोटो। इसका तात्पर्य यह भी है कि उसका फ़ोटो तो सिमिलर है, लेकिन उसकी जो अन्य प्रविष्टियाँ हैं, जैसे उसका नाम है, उसका एज है, जेंडर है, जो उसका रिलेशन का टाइप है, जो उसके रिलेटिव का नाम है, उसका एड्रेस है, ये सभी चीज़ें डिफरेंट हो सकती है। तो इसे ध्यान में रखते हुए आइए पीएससी टाइल्स को ओपन करते हैं। अब यहाँ पर आपको फिर 3 ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं। पीएससी आइडेंटिफाइड है। पीएससी आइडेंटिफाइड का अर्थ हुआ कि फ़ोटो सिमिलर एंट्री जिसे आइडेंटिफाई करते हुए यहाँ आप क्लिक करके इसे देख सकते हैं। यह पीएससी विद इन पार्ट का है और पीएससी अक्रॉस पार्ट के इस तरह इतने सारे लिस्ट हैं। दूसरा ऑप्शन है चेकलिस्ट सबमिशन का। आपने पीएससी आइडेंटिफाइड में जाकर यह देखा कि विद इन पार्ट में कितने चेकलिस्ट हैं और अक्रॉस द पार्ट में कितने चेकलिस्ट हैं। अब आपको ओपन करना है चेकलिस्ट सबमिशन। दरअसल जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य वेरिफिकेशन का हुआ चेकलिस्ट सबमिशन के थ्रू ही होना है। तो इसे किस तरीके से किया जाना है और इसे किस तरीके से आप समझ सकते हैं, इसे आप बहुत ध्यानपूर्वक देखें। जैसे किसी एक चेकलिस्ट को ओपन करते हुए इसके निष्पादन के संबंध में क्या स्टेप बाय स्टेप क्या कार्य करना है, उसमें क्या चीज़ें दी गई है, इसे समझने का प्रयास करते हुए इसे निष्पादित करते हैं। तो एक चेकलिस्ट को इस तरीके से मैंने ओपन किया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक इलेक्टर है रश्मि तिवारी, जिनका फ़ोटो ये है। दूसरा इलेक्टर है रश्मि कुमारी, जिनका फ़ोटो ये है। फील्ड वेरिफिकेशन के क्रम में यह पाया गया है कि यह जो संबंधित इलेक्टर हैं, यह एक्चुअली यह पार्ट नंबर 165 में निवास कर रहे हैं, यानी कि भौतिक रूप से इनका निवास स्थान 165 है, लेकिन इनका नाम पार्ट संख्या 164 में भी पाया गया है और यह पार्ट संख्या 165 में भी पाया गया, और निवास यह समान तौर पर पार्ट संख्या 165 में कर रही हैं। तो इस स्थिति में इस प्रकार के फ़ोटो सिमिलर एंट्री के संबंध में क्या आपको कार्य करना है और इसमें क्या आपके पास ऑप्शन है, क्या संभावनाएं हो सकती है, इसे एक एक कर देखते हैं। जैसे सीरियल नंबर 1 पर जो एक चेकलिस्ट है, इसे ओपन कर रहे हैं। इस तरह से इसे ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रश्मि तिवारी जो इसका ये पूरा डिटेल है। इसका यहाँ नीचे में आप यहाँ देख रहे हैं कि जस्ट उस डिटेल के नीचे रिस्पॉन्स ऑफ फॉर्मेट ए, उसके नीचे चूज फाइल का ऑप्शन है। रिस्पॉन्स ऑफ फॉर्मेट ए का क्या अर्थ है, इसे अभी तक आप समझ नहीं पा रहे। एक्चुअली रिस्पॉन्स ऑफ यहाँ जो फॉर्मेट ए लिखा है, यह फॉर्मेट ए एक्चुअली उस इलेक्टर को पीआरओ के द्वारा भेजा गया एक नोटिस है। दोनों ही इलेक्टर का डिटेल नोटिस में तीनों इलेक्टर का डिटेल दिया गया है और वह नोटिस जनरेट और लीगली उनसे उन्हें यह सूचना दी गई है कि जिस स्थान पर समान तौर पर आप निवास कर रहे हैं, आप अपना उसी स्थान की मतदाता सूची में दर्ज रख सकते हैं। या आपको यहाँ की मतदाता सूची में भी दर्ज रखना चाहिए। अब यदि इस इलेक्टर को सर्व हुआ है और मेरा निवास स्थान यह है, तो मुझे यहीं रहना चाहिए, लगाते हुए अन्य 2 स्थानों से अपने नाम के विलोपन के लिए सूचना भेजनी समुचित कॉलम पर टिक लगाते हुए अब यदि वो नहीं करते तो ऐसी स्थिति में आप वेरिफिकेशन के क्रम में आप उनके घर गए और उनसे मिले तो आप उनसे कंफर्मेशन लेटर प्राप्त कर सकते हैं। उस कंफर्मेशन लेटर पर कॉलम पर
दिखानी है। कंफर्मेशन लेटर आपको मिला, आप उसका फोटो खींच लीजिए और उसे आप फेक फोटो के माध्यम से अपलोड करें। तो ये आप समझ गए आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के बारे में। आपको ये पता है आपके पार्ट आपको फिजिकली उनसे जाकर मिलना है, आपको यह डिटेल उन्हें दिखानी है और दिखाते हुए यह पूछना है कि क्या यह फ़ोटो आप ही का है। यदि उनके द्वारा बताया जाता है कि हाँ ये सारा डिटेल मेरा ही है और फ़ोटो भी मेरा ही है और ये बिल्कुल सही है, तो ऐसी स्थिति में आप इसे सही मानते हुए यहाँ रिमार्क्स फाउंड ओके लिख सकते हैं। और यहाँ रिस्पॉन्स ऑफ फॉर्मेट है। फिर आपके सामने प्रश्न ये आ रहा होगा कि यदि नहीं मिला तब क्या करना है। तो रिस्पॉन्स ऑफ फॉर्मेट है अर्थात जो कन्फर्मेशन लेटर आपको प्राप्त करना था, यदि कंसर्न इलेक्टर के द्वारा हुआ कन्फर्मेशन लेटर आपको उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो ऐसी स्थिति में आपने जो फील्ड वेरिफिकेशन किया वो रिमार्क्स तो आप अंकित फाउंड ओके, ये आपका रिमार्क्स है कि इस इलेक्टर के संबंध में आपके फिजिकल वेरिफिकेशन के क्रम में जो सूचनाएं प्राप्त हुई उसके मुताबिक इनका डिटेल बिल्कुल सही है, तो आपने फाउंड ओके लिखा। और चूज फाइल कर रहा है, तो ये चूँकि आपको फॉर्मेट प्राप्त नहीं हुआ है तो आप लिख सकते हैं यहाँ कंफर्मेशन लेटर नॉट रिसीव्ड, कंफर्मेशन लेटर नॉट रिसीव्ड। ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ पर रिमार्क्स आपने अपना रिमार्क्स मेंशन कर दिया कि फिजिकल वेरिफिकेशन के क्रम में इस इलेक्टर का फ़ोटो और अन्य सभी डिटेल बिल्कुल सही पाए गए हैं। यानी कि कंसर्न इलेक्टर के द्वारा आपको यह सूचना दी गई कि यह फ़ोटो मेरा ही है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपको इस तरह से रिमार्क्स यहाँ अंकित करना होगा। रिस्पॉन्स ऑफ फॉर्मेट अपलोड करने के लिए यहाँ ये कंपलसरी या मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि आपको प्राप्त हो भी सकता है, नहीं भी प्राप्त हो सकता है, और यदि नहीं प्राप्त होता है तो आपको इस तरीके से फाउंड ओके और कंफर्मेशन लेटर नोट रिसीव्ड, इस तरह से आप यहाँ पर रिमार्क्स लिखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। चूँकि फिजिकल वेरिफिकेशन के क्रम में आपको यह पता चला कि इनका ही फ़ोटो है और बाकी डिटेल सही है, इसलिए आप यहाँ ओरिजिनल मार्क कर सकते हैं। यहाँ आप इसे ओरिजिनल मार्क कर सकते हैं। ओरिजिनल का अर्थ क्या हुआ कि ये जो इलेक्टर है जिनका नाम आपके पार्ट में रजिस्टर्ड पाया गया है और आपने फिजिकल वेरिफिकेशन के क्रम में उनसे मिलकर इस चेकलिस्ट के संबंध में यह सूचना प्राप्त किया कि यह इमेज इन्हीं का है, उसी की उनके द्वारा आपको सूचना दी गई, तो आप इसे यहाँ ओरिजिनल मार्क करेंगे। एचडी का अर्थ तो यह हुआ कि फिजिकल वेरिफिकेशन के क्रम में जब आप उनके दिए गए पते पर पहुँचते हैं तो आपको यह सूचना प्राप्त होती है कि वो अब वर्तमान में यहाँ नहीं रहती हैं, अर्थात यहाँ से कहीं अन्यत्र शिफ्ट कर गई हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ आपको एचडी मार्क करना होगा। अब आपके पास सेलेक्ट रीजन चूज करने के लिए एक ड्रॉप डाउन मेनू अपीयर हो रहा है। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है कि यहाँ आपको रीजन सेलेक्ट करना होगा। रीजन क्या है, या तो डेथ हो चुका है या एब्सेंट या परमानेंटली शिफ्टेड। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि आपको इस तरह की सूचना प्राप्त हो रही है कि अब वो यहाँ नहीं रह रही है, वो यहाँ से कहीं अन्यत्र शिफ्ट कर गई। तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ परमानेंटली शिफ्टेड का ऑप्शन चूज करेंगे। तीसरा ऑप्शन है फोटोग्राफ नोट मैचिंग। यह संभव है कि फिजिकल वेरिफिकेशन के क्रम में जब आप उस मतदाता से मिले और आपने यह चेकलिस्ट का यह डिटेल उनको दिखाया तो उनके द्वारा यह सूचना दी गई कि नहीं ये फ़ोटो मेरा नहीं है, ये फ़ोटो मेरा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपको करना यह है कि कंसर्न इलेक्टर का या तो आप अपने मोबाइल से फ़ोटो खींच लीजिए अथवा आप उनसे फ़ोटो कलेक्ट करते हुए यहाँ इसको सेलेक्ट जैसे ही आप करेंगे यहाँ आपको अपलोड करने का ऑप्शन आता है और इस तरीके से यहाँ आप इनका प्रीव्यू फॉर्मेट 8 देख सकते हैं। तो यहाँ आपको इस तरीके से 3 तरह के ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। पहला ऑप्शन है ओरिजिनल। यदि कंसर्न इलेक्टर का फिजिकल वेरिफिकेशन के क्रम में उनका इमेज और उनका अन्य डिटेल सही पाया गया है तो यहाँ आप ओरिजिनल मार्क करेंगे। यदि आप उन्हें शिफ्टेड पाते हैं तो यहाँ आप उसे एब्सेंट, शिफ्टेड या डेथ जो भी स्थिति हो आप उसे ये मार्क करेंगे। और यदि उनका फ़ोटो गलत है तो आप यहाँ
फोटोग्राफ नोट मैचिंग क्लिक करते हुए आप उनसे नया फ़ोटो प्राप्त करके यहाँ अपलोड कर देंगे। रिमार्क्स जो यथास्थिति आपको इन तीनों ऑप्शन में जो मिलता है, यदि ओरिजिनल मिला है तो आप यहाँ ओरिजिनल कर दीजिए। इसी तरीके से यदि एचडी है तो आप सिंपली यहाँ क्या आपको मिला, शिफ्टेड मिला तो शिफ्टेड इस तरीके से आप कर दीजिए। यदि आपका रिमार्क्स है फोटोग्राफ नोट मैचिंग तो जो इस तरह से पीएन लिखा हुआ है आप वही लिख दीजिए, फोटोग्राफ नोट मैचिंग का ये शॉर्ट फॉर्म हो गया। तो इस तरीके से आप करते हुए यहाँ आप आकर के इसे यहाँ से आप सबमिट कर सकते हैं। अब वस्तु स्थिति क्या है, इस सिलेक्टर के संबंध में फिजिकल वेरिफिकेशन के क्रम में मुझे यह सूचना प्राप्त हुई कि यह इलेक्टर वर्तमान में यहाँ निवास नहीं करती है, उनका निवास स्थान किसी अन्य पार्ट में हो गया है। तो इसके बारे में रिमार्क क्या होगा, आप यहाँ लिख सकते हैं शिफ्टेड। ठीक है, यहाँ पर आप एक्शन क्या लेंगे, ASD, यानी कि ये यहाँ से शिफ्ट कर गई हैं तो आप इसको मार्क कर दीजिए एब्सेंट शिफ्टेड, और रिमार्क्स होगा ASD, इस तरह से आप लिख दीजिए, या यहाँ पर, या फिर इसे आप शिफ्टेड समुचित आपको प्रतीत हो आप उसे यहाँ से आप करते हुए डू यू वांट टू फिल फॉर्म 7, यस, आप इसे यहाँ पर आपने दिखा दिया। अब इस कंसर्न्ड इलेक्टर के संबंध में देखिए दूसरा ऑप्शन आपके पास है, लेकिन ये पार्ट 165 का है। इस स्थिति में आपको करना ये है कि आप कंसर्न्ड इलेक्टर से मिलें और उन्हें आप ये डिटेल दिखाएं। उनके द्वारा ये आपको यह सूचना दी जा सकती है कि मैं पहले उस स्थान पर रहता था और उस स्थान पर रहने के क्रम में मैंने अपना नाम वहाँ की मतदाता सूची में इनरोल करा लिया था। और यदि आपको इस तरह की सूचना प्राप्त होती है तो आप यहाँ डुप्लीकेट का ऑप्शन चूज करेंगे, और यदि उनके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि कंसर्न इलेक्टर को ना तो मैं जानता हूँ और ना ही मैं पहले वहाँ कभी रहा था, तो ऐसी स्थिति में आपको नो इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन चूज करना है। तो यह स्पष्ट है कि आपको अदर पार्ट के इलेक्टर के संबंध में जो चेकलिस्ट प्राप्त हुआ है, आपको उसी दो ऑप्शन में से कोई वह ऑप्शन जो कंसर्न इलेक्टर के द्वारा आपको सूचित किया जाता है, आप उस ऑप्शन को चूज करेंगे और यहाँ सेलेक्ट करते हुए रिमार्क्स लिखते हुए इसे यहाँ एंट्री करेंगे। जैसे कि यदि उनकी सूचना डुप्लीकेट की है तो यहाँ पर डुप्लीकेट एंट्री करते हुए उसे सबमिट किया जाएगा। तो इस तरीके से आप देखिए तो यहाँ ये जो दोनों चेकलिस्ट था, ये दोनों ही चेकलिस्ट वेरीफाई हो गया है। इस तरीके से आपका एक चेकलिस्ट का, एक क्लस्टर का वेरिफिकेशन पूर्ण हो जाता है। तो आइए अब देखते हैं DSC का, और DSC में जो चेकलिस्ट दिया गया है उसका वेरिफिकेशन किस तरीके से किया जाना है। तो यहाँ आप दो ऑप्शन देख रहे हैं, एक है DSC आइडेंटिफाइड और दूसरा है रिक्वेस्ट फॉर्मेट ए कलेक्शन का। तो देखिए यहाँ रिक्वेस्ट फॉर्मेट ए कलेक्शन पर चलते हैं तो यहाँ 3 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, एक आकाश कुमार का है, दूसरा अभिनव तिवारी का है, तीसरा सूरज कुमार का है। इसी एक ऑप्शन को हम क्लिक कर रहे हैं तो इस तरीके से एक चेकलिस्ट हमारे पास नज़र आ रहा है। एक्चुअली इसमें करना ये है कि ये जो कंसर्न इलेक्टर का यहाँ डिटेल हमारे समक्ष प्रदर्शित हो रहा है, उसके संबंध में हमको ये जानकारी प्राप्त करनी है कि क्या ये जो इलेक्टर है एक्चुअली हमारे पार्ट में निवास कर रहा है या वर्तमान में उसका निवास स्थल हमारे पार्ट से अलग किसी अदर पार्ट में। का 2 प्रविष्टि हो सकता है, उसका 3 प्रविष्टि हो सकता है कि ये सभी प्रविष्टियाँ आप ही के पार्ट की हो, या यह हो सकता है कि ये सभी प्रविष्टि आपके पार्ट में हो और अन्य 2 या 3 या 1 ये प्रविष्टियाँ किसी दूसरे पार्ट में हो। आपको सबसे पहला कार्य ये करना है कि इन सभी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए आपको सबसे पहले इस इलेक्टर के संबंध में फिजिकल वेरिफिकेशन करना है। यदि ये इलेक्टर यहाँ आपको मिल जाते हैं तो इनका वेरिफिकेशन करते हुए आपको प्रयास ये करना है कि आप उनसे फॉर्मेट ए के संबंध में जो रिस्पांस है, यानी कि जो कंफर्मेशन लेटर है, आप उनसे प्राप्त करने का प्रयास करें।
यदि कन्फर्मेशन लेटर आपको प्राप्त नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में उन द्वारा जो सूचनाएं आपको दी गई है, अर्थात वर्तमान में वो कहाँ निवास कर रहे हैं, वर्तमान में वो अपना नाम कहाँ रखना चाहते हैं, और अन्य जो प्रविष्टियाँ हैं जो आपकी चेकलिस्ट में प्रदर्शित हो रही है, क्या वह उन्हीं का डिटेल है। तो उनके द्वारा जो भी यथास्थिति जो भी सूचनाएं दी जाती है, यदि ये फाउंड ओके है तो आप इसे फाउंड ओके लिखते हुए आप यहाँ से इसे सबमिट कर दें। कलेक्ट फॉर्मेट का आप यहाँ से इसे सबमिट कर सकते हैं। इसी तरीके से यदि आपको ये सूचना प्राप्त होती है कि नहीं, मेरा नाम यहाँ से हटा दिया जाए, तो आप यथास्थिति आप यहाँ से इसको यहाँ लिखते हुए आप यहाँ से इसे आप सबमिट कर सकते हैं। एक बड़ी समस्या आ रही है कि पीएससी और डीएससी के वेरिफिकेशन के क्रम में जिन मतदाताओं का नाम विलोपन किया जाना है, उन मतदाताओं के नाम विलोपन के संबंध में क्या फॉर्म 7 अथवा यदि इनका फ़ोटो चेंज किया जाना है तो क्या उसके संबंध में फॉर्म 8 अलग से कलेक्ट किया जाना है। तो इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के जो अद्यतन निर्देश हैं, जो विशेष रूप से पीएससी और डीएससी के डिस्पोजल के संबंध में निर्गत किए गए थे, उसमें स्पष्ट रूप से यह प्रोविज़न किया गया है कि यदि वेरिफिकेशन के क्रम में आप ASD यानी एब्सेंट शिफ्टेड डेथ के रूप में संबंधित इलेक्टर को मार्क कर रहे हैं और आप वहां से फॉर्म 7 जनरेट कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वह उसका फॉर्म 7 सुमोटो आधार पर जनरेट हो जा रहा है। इसी तरीके से यदि संबंधित इलेक्टर का फ़ोटो चेंज करना है तो ऐसी स्थिति में आपके द्वारा जो फॉर्म 8 जनरेट किया जा रहा है वह भी ऑटो जनरेट हो रहा है। अतः इस परिस्थिति में आपको अलग से कोई भी फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। डीएससी की स्थिति में आपको फॉर्म 7 मैनुअली कलेक्ट करना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि डीएससी की स्थिति में वहाँ कोई भी ASD इस तरह का ऑप्शन उपलब्ध नहीं है। अतः प्राप्त सूचना के अनुसार यदि आपको यह पता चलता है कि संबंधित इलेक्टर शिफ्टेड है या डेथ है, तो आपको मैनुअली फॉर्म 7 कलेक्ट करना है। सिर्फ कलेक्ट ही नहीं करना है बल्कि उसे आपको डिजिटाइज भी करना है, और यह कार्य भी आपको आज से कल तक करते हुए फाइनल कर देना है, ताकि सभी पीएससी और डीएससी के जो मामले हैं, जो मतदाता सूची में त्रुटियां हैं, उसे ससमय निष्पादित किया जा सके। थैंक यू, धन्यवाद।